अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ ईद के हवाले से कुछ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो उम्मीद करती हूं कि ये रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी लगेंगी। साथ साथ इन रेसिपीज़ के हवाले से मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक कम्प्लीट देखिएगा। इसके अलावा जो रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलें जल्दी से देखते हैं हमारी सबसे पहली रेसिपी कौन सी है। और ये रेसिपी है चपली कबाब की रेसिपी। तो इस वीडियो में मैं आपको चपली कबाब तैयार करने का पूरा मेथड बताऊंगी। इसके साथ साथ एक ख़ास मसाला बताऊंगी जिससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और इसके अलावा ये टूटे नहीं, साबुत रहें, इसके सारे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे एक पूरा बल्ब लहसुन का, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 7 से 8 हरी मिर्चें और 3 अदद प्याज। इन सारी चीज़ों को हम एक दफ़ा चॉपर में अच्छे से पीस लेंगे। इनके मोटे मोटे टुकड़े करके मैंने चॉपर में डाल दिए हैं और अब इन्हें एक दफ़ा अच्छे से पीस लूँगी। तो ये देखें जी, ये सारा मसाला पिस चुका है। बाकी के मसाले जो इसमें जाने हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चमची नमक की ले ली, 1 बड़ा चम्मच ले लिया साबुत धनिया का और इसे दरदरा सा पीस लिया। 2 चमची ले ली कुटी लाल मिर्च की, 2 चमची ले ली ज़ीरे की और 1 छोटी चमची ले ली गरम मसाले की। तो बस ये सिंपल से इसमें मसाले चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है बीफ का कीमा। इसे मैंने बारीक पिसवाया है और चर्बी डलवा के पिसवाया है। तो अब इसमें जो लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट है वो डाल रही हूँ। इस रेसिपी में आपको प्याज जो है वो अलग से पीस के उसका पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सारी चीज़ों के साथ प्याज पीस के उसे कीमे में शामिल कर लेना है। आगे आगे मैं बताऊंगी कि हमने किस मेथड से इसे कुक करना है ताकि कबाब हमारे टूटे नहीं। अब जो बाकी के मसाले थे वो भी मैं साथ ही शामिल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद टमाटर। ये ज़रा बड़े साइज़ के टमाटर थे तो मैंने 2 अदद लिए हैं और इन्हें बारीक बारीक काट लिया। अगर छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो आप 3 अदद ले सकते हैं। और टमाटर डालने के बाद साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 अदद अंडा। अंडे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। अब इन सारी चीज़ों को जो है हाथ से हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अच्छे से कीमे को मसलना है। मसल के सारा मसाला इसमें मिक्स करना है। जितना अच्छे से हम इसे मसल के मिक्स करेंगे उतने अच्छे हमारे कबाब तैयार होंगे और ये टूटेंगे नहीं। तो अब बारी आ जाती है इसमें वो ख़ास मसाला शामिल करने की। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ कसूरी मेथी का। इससे इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो आपने ये ज़रूर ऐड करनी है और इसे भी हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप नोटिस कीजिएगा कि पेशावर साइड पे नॉर्दर्न एरियाज़ में ये जो चपली कबाब बनाए जाते हैं वो इस कीमे को अच्छी तरह मसलते हैं, मसल के गूंदते हैं। उससे इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है। तो ये कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे, चाहे तो फ्रिज में रख दें, चाहे तो रूम टेम्परेचर पर रहने दें। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि कीमा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम एक छोटा कबाब बना के इसका नमक मिर्च चेक कर लेते हैं। आप भी इसी तरह से एक छोटे साइज़ का कबाब बना के पहले उसका नमक मिर्च चेक कर लें। अगर मज़ीद ज़रूरत है तो ऐड करें, नहीं तो फिर शुरू करते हैं अपने चपली कबाब बनाना। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं कीमे को मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसका चपली कबाब तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बड़े साइज़ का कबाब बना रही हूँ क्योंकि जब हमने इसे फ्राई करना है ना तो इसने सिकुड़ के छोटा हो जाना है। तो अगर आपने पहले ही छोटा ले लिया ना तो बिल्कुल मिनी साइज़ के जो है ना वो चपली कबाब बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा मैंने कबाब बनाया है। इसके ऊपर जो है हम टमाटर रख देंगे, उसको ज़रा सा हम दबा देंगे। ठीक है, मेरे हाथ से बड़ा इस वक्त ये कबाब लग रहा है। और अब हम इसे रख देंगे ऑयल में। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब हम इसे फ्राई होने देते हैं। तो अब जो मेन टेक्निक है ना इसे फ्राई करने की है। सबसे पहले तो आपने फ्लेम जो है वो मीडियम लो रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी। जब इसके किनारे जो है वो कलर चेंज कर लेंगे, ये ज़रा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, तब आपने जो है इसको पलटना है। तो अभी हम कबाब को नहीं पलट रहे, थोड़ा सा ये सिकुड़ा है तो मैं साथ ही दूसरा कबाब भी बना के रख रही हूँ।
तो अब दोनों कबाब को हम फ्राई होने देते हैं। फ्लेम इस टाइम जो है वो मैंने लो किया हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है, वरना ये जो है जलना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और ऑयल ने जो कलर चेंज किया है वो चर्बी की वजह से। जब चर्बी मेल्ट होती है तो ऑयल का कलर इसी तरह से हो जाता है। तो ये देखें, चम्मच से थोड़ा सा हिला के आप देख लें, ये जान में लगे तब आपने इसे पलट लेना है। ये देखें जी, पीछे से भी कुक हो गया है, जला भी नहीं है, और इसने आराम से जो है ये पलटा भी गया और टूटा नहीं है। इसी तरह से दूसरा कबाब भी पलट रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से आपने इन्हें कुक करना है। तो सेम उसी टेक्निक से अब दूसरी साइड पे भी हमने इसे कुक कर लेना है। कुछ देर इसे पड़े रहने देना है, छेड़ना नहीं है। जब इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू होगा तब हमने इसे पलटना है। अब ये जैसे जैसे सुकड़ते जा रहे हैं, साथ में और कबाब बना के इसमें रखती जा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि साइज़ इसका कितना रिड्यूस हो गया है। तो दोनों साइड से पकाने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये चपली कबाब आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। और ये देखें जी, ये टमाटर भी इसके ऊपर चिपका रहा है, ये भी उतरा नहीं है। तो अगर आप भी इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो मज़ीद कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से मेथड के साथ बेहतरीन चपली कबाब बनके तैयार हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब तैयार हो जाती है। और ये है मेरे चपली कबाब की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ 1 गिलास दूध और इसमें ऐड कर दूंगी 2 अदद रस। अब हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखें, ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे रखते हैं साइड पे और इतनी देर में चलते हैं बाकी के प्रोसेस की तरफ। तो ये पतीले में जिसमें पानी गर्म होने रखा था, पानी जैसे ही हल्का हल्का बॉईल होना शुरू होगा तब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। फ्लेम भी आप देख सकते हैं कि अभी लो है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1/3 कप पिसे हुए चावल ऐड कर रही हूँ। इन्हें मैंने बारीक पीस लिया था। चावल को हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इससे ये होगा कि इसका जो है कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हल्का हल्का सा बॉईल होना शुरू होगा तब हम साथ ही इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 लीटर, और जो रस ब्लेंड करने के लिए मैंने दूध डाला था वो भी मैंने इसी 1 लीटर में से डाला था। तो अब हम इसे पकने देंगे। साथ ही जो हमने रस ब्लेंड किया था वो भी ऐड कर देंगे, और अब बस हमने इसे पकाते जाना है और इसके थिक होने का वेट करना है। साथ ही मैं इसमें 1 छोटी चमची डाल रही हूँ इलायची पाउडर की। आप चाहें तो इलायची वैसे पीस के भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हमने इसे कुक करते जाना है। जैसे ही इसमें बॉईल आना स्टार्ट होगा तब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी मैं डाल रही हूँ आधा कप। ये जो थोड़ी सी चीनी मैंने बचाई थी ये भी मैंने बाद में ऐड कर दी थी। तो ये टोटल बनता है आधा कप चीनी। अब वापस से हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है और इसे पकाते जाना है। जैसे ही ये ज़रा थिक होना शुरू हुआ है, साथ ही मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ। थोड़े से बादाम मैंने काट लिए थे, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस मज़ीद 10 से 15 मिनट हम इसे कुक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक हो चुका है और फिरनी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। इससे मज़ीद हमने इसे कुक नहीं करना। जैसे ही ये ज़रा रूम टेम्परेचर पे आएगी तब हम इसे सर्विंग बाउल में डाल देंगे। तो सर्विंग बाउल में मैं इसे डाल चुकी हूँ। ऊपर मैंने थोड़ा सा खोपरा डाल दिया था। साथ ही मैं इसमें थोड़े से पिस्ते डाल रही हूँ, बादाम डाल रही हूँ, और थोड़े से मैं इस पर काजू लगा दूंगी। तो एक अच्छी सी इस पर गार्निश हो जाएगी, जिससे ये देखने में भी और ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। तो जो भी रेसिपी आप बनाएं, ख़ास तौर पे मीठा, उसमें उस डिश को तो आप अच्छा बनाते ही हैं, लेकिन जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। अगर वो अपीलिंग होगी ना तो आपकी डिश खुद ब खुद अच्छी लगेगी। तो ये देखें जी, ये है हमारी फिरनी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत इजी और सिंपल लगी होगी और पसंद आई होगी। तो चलें अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हमारी नेक्स्ट डिश आ जाती है बीफ पसंदे। तो चलें जल्दी से इसकी रेसिपी भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में हमने ले लेना है 1 कप ऑयल। इस ऑयल को मैंने एक दफ़ा पकौड़ों में इस्तेमाल किया हुआ है और अब मैं इसे हांडी में इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई करना है।
ये देखें व्यूअर्स, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस 1 से 2 मिनट मज़ीद फ्राई करने के बाद मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो जिस तरह से हम कौरमे के लिए प्याज को फ्राई करते हैं और गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेते हैं, सेम उसी तरह पसंदे के लिए भी हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। बाज़ लोग प्याज फ्राई नहीं भी करते, लेकिन मैं आपको जिस रेसिपी से बता रही हूँ उससे ये बनाने बहुत आसान है, तो आपने इसी को फॉलो करना है। चलें जी, प्याज हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इसी ऑयल में हम डाल देंगे थोड़े से साबुत गरम मसाले। यहाँ पे मैंने ले ली है 1.5 चमची ज़ीरा, 1 चमची काली मिर्चों की, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 5 अदद लौंग। अब इसी तेल में हम ये मसाले शामिल कर देंगे और इन्हें हल्का सा तड़तड़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 किलो बीफ के पसंदे। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबाई के रुख कटे हुए हैं और ये कितने पतले पतले हैं। तो इसी तरह से आपने भी इसे कट करवाना है। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने गरम मसाले ऐड किए थे, ये पसंदे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस बर्तन में आप पसंदे बना रहे हैं वो खुले मुंह का होना चाहिए। या तो आप कढ़ाई का इस्तेमाल कर लें या जो भी आप देगची वगैरह ले रहे हैं उसका मुंह जो है ज़रा खुला होना चाहिए। ये इसलिए ताकि इसकी मिक्सिंग में जो है आपको आसानी रहे और मिक्स करते हुए इसकी शेप ख़राब ना हो। अब सिंपल हमने इस बीफ को फ्राई करते जाना है और तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 बड़े चमचे डाल रही हूँ लहसुन अदरक के पेस्ट के। मैंने यहाँ पे क्रश करके डाला है, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे भी हम दोबारा से पका लेंगे और इसका ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ साबुत धनिया का, जिसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब दोबारा से हम इन्हें मिक्स करते जाएंगे और इनका पानी जो है वो खुश्क करते जाएंगे। तो ये देखिए इनका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब पसंदे को जल्दी से गलाने के लिए मैं यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने इसी तरह पकाना है तो फिर आप इसे कवर करके रख दें आधे पौने घंटे के लिए, इतनी देर में अच्छे से गल जाएंगे। तो मैंने ये पसंदे डालनी है प्रेशर कुकर में। साथ ही जो पैन के साथ थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ था उसी में पानी डाल के मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 छोटी चमची नमक, 1.5 छोटी चमची सुरख मिर्च पाउडर, 2 छोटी चमची धनिया पाउडर और 2 छोटी चमची पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर इसे कलर देने के लिए हम डाल रहे हैं। अब एक दफ़ा आपने इसमें चम्मच चला लेना है और उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए हमने वेट लगा देना है। यानी अब इसका ढक्कन बंद कर देना है और 10 मिनट के लिए हमने इसे प्रेशर कुकर में कुक कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 मुट्ठी भर के बादाम की। इनका छिलका मैंने उतार लिया है और 2 चमचे भर के ले लिए हैं खोपरे के। साथ ही 1 कप मैंने दही ले लिया है और ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखा हुआ था ये भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक ब्लेंडर में डालेंगे और इनकी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले दही डाल देंगे, उसके बाद प्याज और उसके बाद मैंने बादाम और खोपरा इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी पेस्ट स्मूथ सी तैयार हो जाए। और ये देखें जी, ये पेस्ट मैंने तैयार कर ली है। तो यहाँ पे गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे वापस से वॉक में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो इसी तरह आगे कुकर में कुक कर लें, लेकिन मैं इसे दोबारा से वॉक में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। हमने अच्छा भी तो दिखाना होता है। तो खैर अब दोबारा से फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन कर दिया और ये जो हमने पेस्ट तैयार करके रखी थी ये इसमें डाल देंगे। अच्छा, जो ब्लेंडर के साथ लगी रह जाए ना उसमें आपने पानी डाल लेना है थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देनी है ताकि वो भी ज़ाया ना हो। तो अब बारी आ जाती है इसे वापस से कुक करने की। तो यहाँ पे अब हम इसे पकाते जाएंगे, इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि ये जो दही की कचियान है ये भी ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला अच्छा सा तैयार हो जाए। तो ये देखें जी, इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दे लेंगे। साथ ही मैं इसमें कटी हुई 2 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के लिए आप इजीली इसको रख सकते हैं। तो अब 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसका दम खोल लेते हैं। ये देखें जी, ऊपर मज़ीद ऑयल आ चुका है और ये हमारे पसंदे बन के बिल्कुल तैयार हैं।
अब आपने ग्रेवी जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लेनी है। अगर इसे मज़ीद खुश्क करना चाहते हैं तो फ्लेम तेज़ करें और इसे और खुश्क कर लें, वरना इतनी ग्रेवी काफ़ी है क्योंकि ज़रा ग्रेवी होनी चाहिए इसमें। तो ये देखें जी, मैं आपको एक बोटी चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, और बिल्कुल इसका ना देगी सालन की तरह का टेस्ट होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें अब हम इस पे थोड़ा सा धनिया गार्निश कर लेते हैं क्योंकि हमने इसे खूबसूरत सा कलर भी तो देना है। धनिया डालने के बाद मैं इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ और अब फ्लेम को मैं कर दूँगी ऑफ़, क्योंकि अब बारी आ जाती है इसे सर्व करने की। तो गर्मा गर्म सा हमारा पसंदे का सालन हो, साथ में जी रोगनी नान हो, तो क्या ही बात है, चार चांद लग जाते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। बस इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो इसमें जो बादाम और खोपरा हमने शामिल किया था वो आपने ज़रूर शामिल करना है, उसी से इसका सही मज़ा आएगा। तो ये है जी पसंदे की फ़ाइनल लुक। चलें जी अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी आ जाती है हमारी मज़ेदार सी धुआंधार सी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी। बहुत इजी और सिंपल सी है। तो चलें जल्दी से इसके स्टेप्स भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.25 किलो चिकन। इसे अच्छे से धोने के बाद अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1 छोटी चमची गरम मसाला, आधी छोटी चमची हल्दी, 2 छोटी चमची सुरख मिर्च पाउडर, 1.5 छोटी चमची ज़ीरा और 1.5 छोटी चमची नमक। साथ ही 1 बड़ा चम्मच इसमें भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और 2 छोटी चमची इसमें चला जाएगा धनिया पाउडर। अब मैं इसमें आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम चिकन को 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन का मैरिनेशन टाइम पूरा हो चुका है। अब बारी आ जाती है मसाला तैयार करने की। तो यहाँ पैन में मैंने डाल लिया है तकरीबन आधा कप ऑयल और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद कटी हुई प्याज। साथ ही इसमें साबुत गरम मसाला चला जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 फूल ले लिया बादियान का, 1 अदद बड़ी इलायची ले ली, 1 चमची ले ली लौंग की, 1 चमची काली मिर्चों की, 2 टुकड़े दालचीनी के और 4 अदद छोटी इलायची। तो ये सारा गरम मसाला भी हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इस पॉइंट पे प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें 1.5 छोटी चमची डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे मज़ीद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। सारा चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बाउल के साथ जो थोड़ा बहुत मसाला लगा रह गया था वो भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे और अब हम चिकन को अच्छे से ब्राउन होने तक कुक करेंगे। ये देखें चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इसमें 4 अदद बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो अब दोबारा से हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें 10 से 12 अदद आलू बुखारे ऐड कर रही हूँ और इसे भी इन टमाटरों के साथ ही हम कुक होने देंगे। अब टमाटर अच्छे से भून चुके हैं लेकिन चिकन अंदर से कच्चा ना रह जाए, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो जिस बाउल में मैंने इसे मैरिनेट किया था उसी में पानी शामिल करके मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे दम पे ताकि चिकन की बोटियाँ अंदर से कच्ची ना रहें।
तो चलें जितनी देर में चिकन रेडी होता है इतनी देर में जल्दी से चावल बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3.5 गिलास चावल। इन्हें भिगो के रख दिया था और अब इन्हें भीगे हुए पौना घंटा गुजर चुका है। अब देगचे में मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 डोई भर के बनती है ऑयल की। साथ ही इसमें कुछ मसाले चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2.5 चमची नमक की ले ली है, 1 छोटी चमची भर के ज़ीरे की ले ली है, 4 अदद छोटी इलायची ले ली है और 1 फूल बादियान का ले लिया है। साथ ही इसमें 4.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। मेरे पास सूखे हुए पड़े थे, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश डाल लें। जैसे ही पानी में हल्के हल्के बबल आना शुरू हों तब हमने इसमें चावल डाल देने हैं। सारे चावल मैंने देगचे में शामिल कर दिए हैं। अब जैसे ही चावल बॉईल होना शुरू होंगे तब हम इसमें एक दफ़ा चम्मच चला के इसे कवर करके रख देंगे दम पे। एक मिनट हम आंच को ज़रा तेज़ रखेंगे और फिर हम आंच को बिल्कुल लो कर देंगे। तो 10 मिनट में ये चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे। मीनवाइल चिकन भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें गर्मा गर्म चिकन और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब वापस से मैं इसे कवर करके रख देती हूँ जब तक कि हमारे चावल कुक हो रहे हैं। चावलों ने खुशबू दे दी है, इसका मतलब चावल रेडी हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब एक दफ़ा हम इन सारे चावलों को पलट लेंगे और उसके बाद ये सारे चावल किसी परात या किसी ट्रे में आपने निकाल लेने हैं। परात या ट्रे में भी आपने फैला फैला के ये चावल डालने हैं। इससे ये होगा, एक तो ये साथ चिपकेंगे नहीं और दूसरा ये कि ये रूम टेम्परेचर पर जल्दी आ जाएंगे। तो चलें जी देगचा खाली करके फिर मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। ये देखें, अब आप देख रहे हैं कि नीचे थोड़े थोड़े से चावल चिपके हुए थे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जब हम इसे दम लगाएं तो चावल नीचे चिपके नहीं। हमने थोड़ा सा नीचे डाल लेना है ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा हमने नीचे ऑयल डाल लेना है और साथ ही थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। इससे ये होगा कि चावल नीचे लगेंगे नहीं दम में और जो करोड़ी सी आ जाती है, कुछ लोगों को तो पसंद होती है, कुछ को नहीं पसंद होती, तो वो करोड़ी नहीं बनेगी। तो अब सबसे पहली लेयर हमने लगा देनी है चावल की। इसके ऊपर हम मसाला डाल देंगे। तो ज़रा फैला फैला के आपने मसाला डाल देना है। अब इसके ऊपर वापस से हम एक लेयर डाल देंगे चावल की। अब इस पे हल्का सा जर्दे का रंग डाल देंगे। इसी तरह से हमने सारी लेयर्स बना लेनी है। अब जो टॉप की लेयर है ना, उस पर सबसे पहले मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है। उसके बाद मैंने कुछ लवाजमात रखे हुए हैं काट के, यानी हरी मिर्चें, धनिया, टमाटर और अदरक। ये सारा इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते। इसके बाद मैं इस पर कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। साथ ही इस पे टमाटर सजा दूंगी। और साथ ही इस पे अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे। तो ये देखें जी लवाजमात सारे पूरे हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है इसे दम पे रखने की। तो इसी तरह से हमने इसे कवर कर देना है। पहले हमने फ्लेम को थोड़ा तेज़ रखना है ताकि नीचे जो है वो सेक लगना शुरू हो जाए और 5 मिनट गुजरने के बाद जो है फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है। तो 10 से 15 मिनट का हमने इसे दम दे देना है। तो यहाँ चावलों को पड़े हुए कुछ टाइम हो चुका था, इसलिए वो धुएँ उठते आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दम इसका पूरा हो चुका है। तो अब हमने सारे चावलों को एक दफ़ा पलट लेना है। सारे चावलों को मैंने एक दफ़ा पलट लिया है और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें जी मज़ेदार सी हमारी दम बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।